औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पिछली वीडियो में हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ा था कि सेंटेंस कितने किस्म के होते हैं, यानी सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक सेंटेंस बनता कैसे है और उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। बेसिकली किसी भी सेंटेंस को हम दो मेन अहम हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक को हम सब्जेक्ट कहते हैं और दूसरे को हम प्रेडिकेट कहते हैं, और ये दो पार्ट्स एक कंप्लीट सेंटेंस बना के हमें देता है। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। सब्जेक्ट जो है वो जुमले के अंदर उस वर्ड को कहते हैं, वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, जो किसी शख्स के एक्शन या किसी शख्स की इंफॉर्मेशन हमें देता है, यानी कि वो पर्सन सेंटेंस के अंदर क्या काम करता है। डिफिनीशन हमने लिखी है, अ पर्सन नाउन और प्रोनाउन, यानी सब्जेक्ट जो है ये नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। हु डज समथिंग, जो जुमले के अंदर उसका कोई एक्शन भी हो, कोई काम कर रहा हो, उसकी कोई सरगर्मी हो, और या अगर वो जुमले के अंदर उसके साथ कोई वर्ब नहीं है, उसका कोई एक्शन नहीं है, तो हु हैज डिस्क्राइब्ड इन अ सेंटेंस, या उसी सेंटेंस के अंदर उस सब्जेक्ट के बारे में मालूमात दी गई हो, यानी या तो वो बतौर सब्जेक्ट आया होगा, कोई काम करेगा, या अगर वो किसी काम के साथ किसी वर्ब के साथ नहीं आता तो वहाँ सेंटेंस में उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई होगी, मालूमात दी होगी, और यानी उसको डिस्क्राइब किया होगा। तो ऐसे वर्ड को हम कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस का दूसरा और अहम हिस्सा प्रेडिकेट होता है। जैसे कि प्रेडिकेट के मानी है यानी आगाही देना या गवाही देना या मालूमात देना, तो प्रेडिकेट जो है ये वर्ब और ऑब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से बनता है। प्रेडिकेट के अंदर वर्ब भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, और ये जरूरी नहीं है कि हर वक्त इसके साथ दोनों मौजूद। बाज़ औक़ात ऐसे वर्ब भी आते हैं जो खुद ही जुमले को कंप्लीट करते हैं, तो वो एक वर्ब भी प्रेडिकेट हो सकता है, और अक्सर जो है वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी शामिल होता है प्रेडिकेट में। तो उसकी डिफिनीशन इस तरह है कि प्रेडिकेट जो है, प्रेडिकेट अ पार्ट ऑफ सेंटेंस व्हिच डिस्क्राइब्स द इंफॉर्मेशन एंड एक्शन ऑफ सब्जेक्ट, यानी प्रेडिकेट जो है वो अपने सब्जेक्ट के बारे में हमें या तो इंफॉर्मेशन देता है या अपने सब्जेक्ट की जो सरगर्मी होती है, सब्जेक्ट का जो एक्शन होता है वो जाहिर करता है, और वो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पर मुश्तमिल होता है। सब्जेक्ट की मिसालें भी हमने ऊपर दी है, यानी अमजद रीड्स ए लेसन। इसमें अमजद जो है ये एक एक्शन कर रहा है, एक काम कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट है। इसी तरह ही इज ए डॉक्टर, यहाँ पे इस जुमले में कोई एक्शन नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, और ही आया है, सब्जेक्ट प्रोनाउन की हालत में आया है, तो यहाँ पे इस ही को डिस्क्राइब किया जा रहा है, ही के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। इसी तरह शी वॉशेस द क्लॉथ, शी जो है ये एक सब्जेक्ट है, प्रोनाउन की हालत में आया है, और इसका एक्शन भी वाज़ेह है, यानी इस जुमले में वो एक्शन के तौर पे आया है। जबकि दे आर फ्रेंड्स, यहाँ पे दे जो है ये भी एक सब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन की हालत में आया है, और इस जुमले में कोई वर्ब नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, लेकिन ये जो हिस्सा है ये दे के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये है सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट जो है, दे प्ले हॉकी, दे जो है ये तो काम करने वाला है, सब्जेक्ट है, और प्ले हॉकी जो है यानी इसमें प्ले वर्ब है, हॉकी ऑब्जेक्ट है, तो ये प्रेडिकेट है। ये दोनों वर्ड्स हमें बताते हैं कि दे क्या कर रहा है। इसी तरह वी टेक एक्सरसाइज डेली, इसमें वी जो है ये सब्जेक्ट है, टेक एक्सरसाइज डेली ये प्रेडिकेट है। इसमें टेक जो है ये एक्शन है, एक्सरसाइज डेली जो है ये ऑब्जेक्ट है, और ये प्रेडिकेट का जो हिस्सा है ये हमें अपने सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। इसी तरह असलम ड्राइव्स ए कार, असलम जो है ये एक सब्जेक्ट के तौर पे आया है, और यहाँ पे ड्राइव्स ए कार जो है ये एक प्रेडिकेट है। ये वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वो वर्ब और ऑब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जो हमें अपने सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि
क्या करता है? The boys are taking test. The boys जो है ये सब्जेक्ट है और taking test जो है ये इनका प्रेडिकेट है, और प्रेडिकेट हमेशा अपने सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि उनका सब्जेक्ट क्या कर रहा है। जैसे कि आपको मालूम है कि हर सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मौजूद होता है, तो सब्जेक्ट के बारे में हम तफसील से पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट के कितने अक़साम होते हैं और सब्जेक्ट कैसे कैसे होते हैं। तो इनकी अक़साम हमने लिखी हुई है, पार्ट्स ऑफ काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के कितने अक़साम हैं। सब्जेक्ट के बेसिकली 3 अक़साम हैं। एक है सिंपल सब्जेक्ट, दूसरा है कंप्लीट सब्जेक्ट और तीसरा है कंपाउंड सब्जेक्ट्स। इसके अलावा सिंगल सब्जेक्ट भी आ सकता है, प्लूरल सब्जेक्ट भी आ सकता है। तो पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि सिंपल सब्जेक्ट किसको कहते हैं। सिंपल सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक वर्ड शो होता है, ओनली वन वर्ड। जैसे कि मिसाल में है ही प्लेज मैच, इसमें ही सब्जेक्ट है, प्लेज मैच जो है ये प्रेडिकेट है, और इस प्रेडिकेट का सिर्फ सब्जेक्ट एक है, सिंगल वर्ड है, तो ये सिंगल सब्जेक्ट है। इसी तरह दे राइट ए स्टोरी, दे जो है सब्जेक्ट है, राइट स्टोरी एक प्रेडिकेट है, और इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट सिंगल है, सिर्फ दे है, वन वर्ड है, तो ये सिंपल सब्जेक्ट है। इसी तरह सलीम इज अ टीचर, सलीम जो है ये सब्जेक्ट है, इज ए टीचर ये प्रेडिकेट है, और इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट सलीम है जो कि सिंगल है, और सिंगल सब्जेक्ट को सिंपल सब्जेक्ट कहते हैं। इसी तरह कंप्लीट सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट को कहते हैं जो मॉडिफायर्स के साथ आता है, यानी उसके साथ या एडवर्ब आया होगा या एडजेक्टिव आया होगा। अगर कोई सब्जेक्ट मॉडिफायर्स के साथ आता है तो उस सब्जेक्ट को हम कहते हैं कंप्लीट सब्जेक्ट। जैसे मिसालें दी है, अ ब्राइट येलो वॉच इज वेरी ब्यूटीफुल। अब यहां से लेकर यहां तक ये एक ही सब्जेक्ट है, ब्राइट येलो वॉच ये एक ही सब्जेक्ट है। इज वेरी ब्यूटीफुल ये इसका प्रेडिकेट है। तो ये कंप्लीट जो एक फ्रेज है इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, क्योंकि इसकी बात हो रही है, और चूंकि इसके साथ मॉडिफायर आए हैं, इसके साथ एडजेक्टिव आया है, तो ये कंप्लीट सब्जेक्ट है। इसी तरह दूसरा मिसाल है, अ स्ट्रांग हाइटेड मैन फाइट्स ब्रेवली, यानी ये एक ही सब्जेक्ट की बात हो रही है, इस आदमी की, ये असल सब्जेक्ट ये है और ये है, लेकिन इस सब्जेक्ट के साथ मॉडिफायर भी आए हुए हैं, उसको मॉडिफाई करने के लिए वर्ड लगे हुए हैं मॉडिफायर्स, और ये इसका प्रेडिकेट है। तो ऐसा सब्जेक्ट जो मॉडिफायर्स के साथ यानी एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ आता है वो सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट होता है। और तीसरे नंबर पे है कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट 2 और मोर वर्ड्स, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट 2 होते हैं या 3 होते हैं, 4 भी हो सकते हैं एक साथ, और उनको कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि ही एंड यू आर वर्किंग हार्ड, इसमें ही अलग सब्जेक्ट है एंड यू अलग सब्जेक्ट है, ये दोनों एक साथ आए हैं यानी अलग अलग आए हुए हैं, तो ये कंपाउंड सब्जेक्ट है। इस तरह बॉयज एंड टीचर्स आर गुड, बॉयज भी सब्जेक्ट है, टीचर्स भी सब्जेक्ट है, दोनों आए हैं एक सेंटेंस में, तो दोनों जो है इस तरह के सब्जेक्ट को हम कहते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। और सलीम, अमजद एंड माय फ्रेंड, यहाँ पे 3 आए हैं, सलीम अलग सब्जेक्ट है, अमजद अलग सब्जेक्ट है, माय फ्रेंड जो है ये अलग सब्जेक्ट है, ये तीनों मिलकर अलग अलग बतौर सब्जेक्ट आए हैं, 3 आए हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट को जो कि 2 हो या 2 से ज्यादा हो उसको हम कहते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। अब हम पढ़ेंगे प्रेडिकेट के बारे में। जैसे कि प्रेडिकेट का आपको पता है, प्रेडिकेट मेन पार्ट है सेंटेंस का जिसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। अब हम प्रेडिकेट के काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेडिकेट के कितने काइंड्स हैं। प्रेडिकेट के बेसिकली 3 काइंड्स हैं, सिंपल प्रेडिकेट, कंप्लीट प्रेडिकेट एंड कंपाउंड प्रेडिकेट। तो इनकी तफसील लिखी हुई है। सबसे पहले है सिंपल प्रेडिकेट। सिंपल प्रेडिकेट उस प्रेडिकेट को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक वर्ब मौजूद होता है, ओनली वन वर्ब। ऐसा प्रेडिकेट जिसमें सिर्फ एक वर्ब हो और एक सब्जेक्ट हो, तो ऐसे प्रेडिकेट को हम कहते हैं सिंपल प्रेडिकेट। जैसे कि मिसालों में दी है, शी क्राइज, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, ये एक वर्ब है, सिंगल है, तो ये सिंपल प्रेडिकेट है। दे रिसाइट, दे सब्जेक्ट, रिसाइट
ये एक प्रेडिकेट है, वर्ब है लेकिन कंप्लीट मीनिंगफुल है, तो ये एक सिंगल वर्ब प्रेडिकेट है जिसको हम सिंपल प्रेडिकेट कहते हैं। असलम जंप्स, असलम सब्जेक्ट है, जंप्स जो है प्रेडिकेट है, सिंगल वर्ब है। आई स्लीप, आई सब्जेक्ट है, स्लीप जो है वर्ब है, और ये एक सिंगल वर्ब प्रेडिकेट है जिसको हम सिंपल प्रेडिकेट कहते हैं। दूसरा है कंप्लीट प्रेडिकेट। कंप्लीट प्रेडिकेट यानी ऐसा वर्ब और ऑब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिसमें एक वर्ब हो और उसके साथ मॉडिफायर्स हो, यानी उसके साथ या वर्ब एडवर्ब आए हो या एडजेक्टिव आए हो और एक वर्ब हो, तो ऐसे प्रेडिकेट को हम कहते हैं कंप्लीट प्रेडिकेट। मिसालें दी है, शी कम्स वेरी लेट या शी कम्स वेरी लेट, शी सब्जेक्ट है, कम्स वर्ब है, यानी यहां से प्रेडिकेट शुरू हो जाता है, यहां से ये प्रेडिकेट है, ये वर्ब है, ये इसके साथ एडवर्ब है, तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट प्रेडिकेट। इसी तरह दे ऑलवेज रन वेरी फास्ट, इस सेंटेंस में ये रन जो है ये वर्ब है और ऑलवेज, ऑलवेज ये एडवर्ब है, वेरी फास्ट जो है वो एडजेक्टिव है, तो ये वर्ब जो है ये मॉडिफायर्स के साथ आया है। ऐसे वर्ब प्रेडिकेट को हम कहते हैं कंप्लीट प्रेडिकेट। और वी गो टू स्कूल बाय बस, इसमें गो जो है ये वर्ब है और ये बाय बस एडवर्ब है, ये इसके साथ आया है, तो ये मॉडिफायर्स पे आया है। कंपाउंड प्रेडिकेट उसको कहते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा वर्ब मौजूद हो, उसको कंपाउंड प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे कि he came home, इसमें came वर्ब है and slept ये भी वर्ब है, यानी सब्जेक्ट एक है वर्ब दो है, तो ऐसे जो प्रेडिकेट है वो यहां से यहां तक है, ये हमारा प्रेडिकेट है और इसमें दो सब्जेक्ट दो वर्ब हैं, तो दो वर्ब या दो से ज्यादा वर्ब वाले प्रेडिकेट को हम कंपाउंड प्रेडिकेट कहते हैं। इसी तरह अकरम राइट्स एंड रीड्स, इसमें राइट और रीड दोनों वर्ब है एक प्रेडिकेट के अंदर, तो ये कंपाउंड प्रेडिकेट है। और दे सेंग डांस्ड एंड जंप्ड, ये एक प्रेडिकेट है यहां से लेकर यहां तक, और इसमें तीन वर्ब है, तो ऐसे वर्ब प्रेडिकेट को हम कहते हैं कंपाउंड प्रेडिकेट। इसी तरह वी प्लेड वन एंड एंजॉयड द मोमेंट, यानी खेले जीते और एंजॉय किया, तो इस प्रेडिकेट के अंदर यहां से इसमें तीन वर्ब शामिल है और दो या दो से ज्यादा वर्ब रखने वाले प्रेडिकेट को हम कंपाउंड प्रेडिकेट कहते हैं।